हमारे भारत देश में 4 धाम है और उन 4 धामों में से एक है जगन्नाथपुरी का ये धाम, जहाँ पर आज मुझे अपने परिवार के साथ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कहते हैं कि यहाँ पर वही लोग आते हैं जिन्हें खुद जगन्नाथ जी बुलाते हैं। तो आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड कि मैं अपने परिवार के साथ यहाँ पर आ पाई हूँ। लिसन कहानियाँ में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आकांक्षा और आज मैं हूँ जगन्नाथपुरी में। मेरे पीछे आप ठीक देख सकते हैं जगन्नाथपुरी जी का टेम्पल। इसके अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए मैं बाहर खड़े होकर के ये शूट कर रही हूँ। इस मंदिर से बहुत सारी ऐसी बातें जुड़ी हैं जिन्हें जानकर आपको ताजुब भी होगा और इंटरेस्टिंग भी लगेगा। इस मंदिर के अपने खुद के ऐसे राज हैं जिन्हें आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहला फैक्ट है मंदिर के ऊपर लगा हुआ ये झंडा, जो कहते हैं कि हवा की विपरीत दिशा में उड़ता है। जिस डायरेक्शन में हवा होती है उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में झंडा हमेशा उड़ता है। तो ये इसकी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। क्यों होता है ये किसी को नहीं पता, बस सब चमत्कार है। इसके अलावा इस झंडे को डेली चेंज किया जाता है। इस झंडे को हर रोज़ 5 बजे शाम के चेंज किया जाता है और चेंज करने के समय भी यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी होती है। और ये भी कहा जाता है कि इस मंदिर के झंडे को डेली चेंज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो कहते हैं कि ये मंदिर अगले 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। इसलिए यहाँ का झंडा हर डेली चेंज किया जाता है शाम को 5 बजे। इस गुंबद की ऊंचाई लगभग 214 फीट कही जाती है। इस मंदिर के ऊपर जो सुदर्शन चक्र लगा हुआ है वो अष्ट धातु का बना है और आप कहीं से भी खड़े होकर देखिए, ये चक्र हमेशा आपको सीधा ही दिखेगा, कभी तिरछा नहीं दिखेगा। तो ये भी इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मंदिर के गुंबद की कुछ और ख़ास बातें भी हैं। कभी भी कोई पक्षी इस मंदिर के गुंबद पर नहीं बैठता। ज़्यादातर आपने देखा होगा जो पुराने मंदिर हैं उनके गुंबद पर पक्षी बैठते हैं, उनके ऊपर से उड़ते हैं, पर इस मंदिर के गुंबद पर बैठना तो दूर, पक्षी इस मंदिर के गुंबद के ठीक ऊपर से उड़ते भी नहीं हैं। मंदिर के ठीक ऊपर से कोई भी एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ाया जाता है, क्योंकि चाहे कितना भी बजा हो, दिन का 12 बजा हो, सुबह का 8 बजा हो, लेकिन इस गुंबद की परछाई कभी नहीं बनती। ये इसकी एक बहुत ख़ास बात है और वैज्ञानिक भी नहीं जान पाए कि ऐसा होता क्यों है। मंदिर की जो मूर्तियाँ हैं वो लकड़ी की बनी हुई हैं और ऐसा कहा जाता है कि इसमें जो श्री कृष्ण की मूर्ति है उसके अंदर श्री कृष्ण का दिल है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, श्री कृष्ण का दिल यहाँ पे जो लकड़ी की मूर्ति है उसके अंदर है। इसके अलावा यहाँ की रसोई, यहाँ पर एक साथ 500 रसोइये काम करते हैं और 300 उनके हेल्पर्स काम करते हैं। तो सोचिए कितना सारा खाना बनता होगा। खाना बनने की भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि यहाँ पर पुराने तरीके से मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाया जाता है और वो मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक 7 लेयर में रखे होते हैं। और ताजुब की बात यह है कि सबसे नीचे रखे हुए बर्तन का खाना सबसे लास्ट में पकता है और सबसे ऊपर रखे हुए बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है। तो ये और कुछ नहीं, जगन्नाथ जी की कृपा ही है। ऐसा भी कहते हैं कि इस मंदिर में जो भी भोग बनता है वो सारा का सारा भोग शाम होते होते अपने आप ख़त्म हो जाता है। कभी भी कोई भी खाना यहाँ पर वेस्ट नहीं जाता है। चाहे यहाँ ज़्यादा भक्त आए या कम भक्त आए, खाना कभी कम नहीं पड़ता है। तो ये थे इस मंदिर जगन्नाथपुरी धाम से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मुझे पता चले, तो मुझे लगा कि मैं अपने व्यूवर्स के साथ में इस चीज़ को शेयर करूँ। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लिसन कहानियाँ।